इल्जाम ये लगा है कि चाइना के जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं वो कोरोना वायरस को वेपनाइज करने की 5 साल पहले बात कर रहे थे और उन्होंने ये बोला था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो हम बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स चल सकते हैं लेकिन बायोलॉजिकल और नहीं, न्यूक्लियर भी नहीं चल सकते। मतलब वैसे दे आर, उन पे बैन नहीं है, मतलब कुछ देशों के पास तो नहीं है, लेकिन केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स आप यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पे वर्ल्ड वॉर 3 जब होगा तो हम बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स मिले यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से। आप विश्वास कर पा रहे हैं? यहां पे जो सन न्यूज़पेपर है यूके में, उन्होंने इस रिपोर्ट को कोट किया जिसको ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज कर दिया। अमेरिका को यह रिपोर्ट मिली, ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज कर दिया और पूरी दुनिया में फैल गई। यहां पे बता रहे हैं कि जो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के कमांडर्स हैं वो अजीब और गरीब भयानक प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 होगा और हम बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पेपर्स कहां पे? मिलिट्री साइंटिस्ट और सीनियर चाइनीज पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल से लिए थे जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कोविड-19 एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, हुआ क्यों? चाइना के ऊपर बहुत आरोप लग रहा है। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है, समझ लीजिए। सच में बता रहा हूं कि क्योंकि इसी की वजह से कोविड फैला है और इसने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप समझिए कि पैसे की दम पे हर चीज ये करते जा रहा है और यहां तक इतनी प्रॉब्लम, ऊपर से लद्दाख में आप कॉन्फ्लिक्ट देखिए, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं और जो लोग जो चाइना में इनके खिलाफ आवाज उठाते उनको गायब कर देता है। अब यहां पे चाइना के ये जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जब ये बोला कि चाइना में जाके हम पता करेंगे कि कोरोना वायरस एक्चुअली आया कहां से। देखिए, अभी भी डाउट है, अभी भी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते ना कि वेट मार्केट से आया कि पैंगोलिन से आया। तो लगातार चाइना के ऊपर प्रेशर बन रहा था कि लोगों को, साइंटिस्ट को अलग अलग देशों से भेजें, एक प्रॉपर टीम बना के, यूनाइटेड नेशंस की टीम या किसी भी, जाए चाइना में और देखे तो ये वायरस आया कहां से। चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने बोला कि आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहो, हमारे घर पे कोई आने की जरूरत नहीं है। और अब जब अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनके हाथ एक पेपर लग गया। 2015 की रिपोर्ट थी कि आया कहां से कोरोना वायरस। और अब ये पेपर जो है, हालांकि ये लीकिंग सिस्टम भी दोस्तों बहुत ही मैनिपुलेटेड होता है, ये डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगा। लेकिन आप ये समझिए कि अमेरिका ने सब दिया होगा कि जाओ ऑस्ट्रेलिया ये पेपर लो और लीक करो, जरा मचाओ एकदम कोहराम, यही हुआ होगा। बट जो भी हुआ, पेपर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर ऑफिशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये फेक नहीं है। तो जब अमेरिका इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसको ये मिला कि कोरोना वायरस साइंटिस्ट, मिलिट्री साइंटिस्ट, जो मिलिट्री साइंटिस्ट की बात हो रही है, जो मिलिट्री के लिए काम करते हैं, वो वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते करते बोलते हैं कि कोरोना वायरस को, सोचिए 5 साल बाद कोरोना वायरस को वेपन बना दो। चाइनीज साइंटिस्ट ने सार्स कोरोना वायरस को एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया था। जैसे बहुत सारे नहीं होते, अच्छा ये वायरस, अच्छा कोरोना वायरस, ये भी यूज हो सकता है, न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वेपन्स। अब इसके दो चीजें हैं, या तो ये हो सकता है कि ऐसे ही बोल दिया हो, बहुत सारे वायरसेस का डिस्कशन हो रहा हो, ये भी निकल गया हो, लेकिन या तो ये जबरदस्ती बोला गया हो। जिस तरीके से चाइना है, हो सकता है कि अब क्या पता उनका हिसाब किताब, जबरदस्ती ही बोला होगा। तो यहां पे जो ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियन है जेम्स पीटरसन, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट जो है बड़ी चिंताजनक है ये, क्योंकि चाइना में ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, वो तो देशों को आने ही नहीं दे रहा अपने यहां की इन्वेस्टिगेट कर लो। पीएलए का जो पेपर है ये बायो वेपन को फैंटेसाइज कर रहा है, ठीक है, कि बायो वेपन एक रियलिटी होगी। हम बायो वेपन कहां से, बायो वेपन लैब में ही बनाएंगे ना, और कहां बनाएंगे। माइकल जे, जो अमेरिका के एयरफोर्स कर्नल हैं, वो बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 बायो वेपन से लड़ा जाएगा। बहुत पहले उन्होंने बोला था, उसी के रेफरेंस में चाइना ने बोला कि हां बायो वेपन से लड़ा जाएगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। लेकिन ये बायो वेपन होगा क्या? ढेर सारे वायरस, मिसाइल में डालो वायरस, छोड़ दो, खत्म। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आप हिलने वाले हैं, हिल जाएंगे। रिपोर्ट में लिखा है कि वायरस को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इंसानों में डाला जा सकता है और वेपनाइज किया जा सकता है। इतनी बुरी तबाही होगी जो किसी ने नहीं देखी होगी, और वो आपके सामने समय हो रही है।
हम लोगों ने अपने को, कितने लोगों ने अपने को खो दिया है? सब पीछे चाइना। अब देखिए, ये ऑथेंटिक है नहीं है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। जब तक चाइना एंट्री नहीं देगा बाहर के लोगों को, साइंटिस्ट को, तब तक हमको कुछ पता नहीं चलेगा। इस डॉक्यूमेंट में चाइना के टॉप पब्लिक हेल्थ फिगर्स हैं, ऑथर्स हैं। एक किताब आने वाली है, व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान, अपकमिंग बुक है ये, कोविड पे इनका रेफरेंस दिया गया है। देखिए, कोविड-19 सबसे पहले वुहान में आया ना 2019 में। वैसे तो बोला जा रहा है कि ये पिछले साल जुलाई में ही फैल गया था, लेकिन 2019 चलिए हम दिसंबर मान के चलते हैं, तब ये फैला और फिर फरवरी तक भारत में पहला केस आया और मार्च में हमने लॉकडाउन लगाया। तब से आप समझिए कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ऐसी हालत है। फिर दोस्तों ये भी बोला गया है कि चाइना का इंटरेस्ट बायो वेपन्स में बहुत टेंशन वाला है, इट इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग। जो चेयरमैन है हाउस ऑफ कॉमन्स फॉरेन, इनका नाम बड़ा अजीब है, ठीक है, टॉम टुंगेडैट, एमपी है, ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन है, जेम्स पीटरसन, इन सब ने बोला है कि ये जो चाइना का एकदम से इंटरेस्ट जागा है बायो वेपन्स में, इट इज एक्सट्रीमली कंसर्निंग। और वेपन्स तो, बायो वेपन्स तो डेंजरस होते ही होते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब यहां पे जब ये पूछा गया कि क्या ये डॉक्यूमेंट फेक है, तो रॉबर्ट पॉटर जो कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया, उन्होंने बोला कि ये फेक नहीं है, इट इज डेफिनेटली नॉट फेक। हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो कंक्लूजन है, ये जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज जेन्युइन। लेकिन हां, इसमें एक चीज और बताई गई है कि देखिए अभी तक इसके एविडेंस नहीं है। होता क्या है ना कि आप जेनेटिक सीक्वेंसिंग से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वायरस आर्टिफिशियल है और कौन सा वायरस नेचुरल है। तो अभी तक साइंटिस्ट ने, दुनिया भर के साइंटिस्ट की बात करें, कि पता चल जाता है कि लैब मेड है कि नहीं है। तो अभी ज्यादातर साइंटिस्ट ने यही बोला है कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग को देखें तो इट इज नॉट आर्टिफिशियली मेड। अब चाइना के पास आपको पता ही है कि चाइना वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो उसको ऑलरेडी हाई रिस्क में डाला हुआ है, क्योंकि यहां से ही ऐसा बोला जाता है कि यही वुहान से ही लैब से वायरस जो है वो बाहर निकला होगा, अगर ये मैन मेड है तो। अब यहां पे ऑस्ट्रेलियंस तो बोल रहे हैं कि मैन मेड है, लैब से लीक हुआ फिर पूरी दुनिया में फैल गया। बीजिंग ने क्या बोला है, बीजिंग ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का माउथपीस है, उसने इन रिपोर्ट्स को एकदम खारिज किया है, बोला ये सरासर बकवास है और कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है कि ये मैन मेड है, अगर है तो आप सामने लाके हमको रख दो, हम मान लेंगे। फिर उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने यह भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के चाइना को आरोप लगा रहा है ताकि हमारी इमेज खराब हो, और यह बहुत ही गलत बात है कि जो एंटी चाइना फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया में वो ऐसा काम कर रही है। मतलब चाइना तो नकारेगा ही, खैर चाइना ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकार दिया है। देखिए अभी तक मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जब मैं बहुत सारे पेपर्स पढ़ता रहता हूं काफी, देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, लेकिन इसमें से ज्यादातर तो बकवास है। लेकिन इसमें से एक चीज है कि अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वाकई में कोरोना वायरस लैब से आया। अब देखिए, अगर आप मेरी माने, जितना मैंने पढ़ा है, तो मेरा भी यही मानना है कि ये मैन मेड नहीं है, नहीं ये नेचुरली है, ठीक है, क्योंकि अगर ये मैन मेड होता तो साइंटिस्ट पता लगा लेते जेनेटिक सीक्वेंसिंग से। लेकिन जब से ये पेपर लीक हुआ है और जब से मैंने रिपोर्ट्स देखी, अब मुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर चाइना का इतना, ये उस समय भी मुझे डाउट हुआ था कि चाइना ने मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं, लगातार जो देश है वो प्रेशर बना रहे थे कि चाइना के अंदर हमको जाना है और देखे तो वायरस कहां से आया, चाइना ने आने नहीं दिया किसी को। तो अब यहां पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई में चाइना ने जानबूझ के इस वायरस को लीक किया? आपका क्या मानना है मुझे